प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत। कक्षा 10 के गणित का एग्जाम में आपके कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, माध्य का और बहुलक में से 2 सवाल पूछेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको मैं आज कल्पित माध्य से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ और बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ध्यान से देखना। तो 17.4 का चौथा सवाल, सबसे बड़ा वाला सवाल मैं सॉल्व करवा लेता हूँ और बाकी के सवाल आपको खुद को करने हैं। तो इसमें चौथा सवाल देखो, ये है कि पानी के खर्च रुपयों में दे रखा है 15 से 20, 20 से 25 ये और ये 70 तक, और ऐसे मकानों की संख्या दे रखी है अलग अलग। तो अब इससे अपन कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं आओ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसे सारणी के रूप में बनाते हैं। तो ऐसे सारणी बनानी है अलग अलग कॉलम के रूप में। तो पानी पर खर्च देखो अलग अलग सारणी में। देखो सबसे पहले 15 से 20 दे रखा है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, ये आपके दे रखे हैं। और एक 65 से 70, 65 से 70, ये आपके पहले इसे वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। अब देखो अगर ये वर्ग अंतराल में है तो इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, और अगर ये वर्ग अंतराल में नहीं होकर सीधा ही है तो इसको सीधा ही रखना है। तो इसका मध्यमान निकालेंगे। 15 और 20 का मध्यमान कितना होगा, या तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो। 20 और 15 35, 35 का में 2 का भाग 17.5, या इससे 15 और 20 के बीच में अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि 15 और 20 के बीच में कितना है 17.5। 20 और 25 के बीच में 22.5, 25 और 30 के बीच में 27.5, 30 और 35 के बीच में 32.5, 35 और 40 के बीच में 37.5, 40 और 45 के बीच में 42.5, 45 और 50 के बीच में 47.5, 50 और 55 के बीच में 52.5, 55 और 60 के बीच में 57.5, 60 और 65 के बीच में 62.5, 65 और 70 के बीच में 67.5। यह आपका मध्यमान निकल गया। अब इसमें मकानों की संख्या दे रखी है, और तो मकानों की संख्या कितनी है वो जैसे 15 और 20 के बीच में कितने मकान थे उसके अनुसार लिखते हैं। तो 7 जैसे दे रखे हैं वैसे वैसे लिखते। तो 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4, 3। अब ये हो गया। अब इन सब की मध्यमान का सबका योग कितना होगा, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है इनका योग, सिग्मा एफ का इनका योग, इन सब को जोड़ोगे तो कितना होगा 70। ये आपको जोड़ना अलग से। अब देखो इसका विचलन ज्ञात करना है, विचलन डी, विचलन ज्ञात करना है इसका। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करते हैं कि एक्स आई जो मध्यमान था उसमें से ए निकालना। अब सबसे पहले तो आपको ए का मतलब है कल्पित माध्य, कल्पना के रूप में मानना है। सबसे अधिक बारंबारता देखो इसमें कौन सी है, 11। 11 के सीध में 11 के एरो के अंदर जो मध्यमान का मान है 42.5, तो ये इसका क्या हो गया ए, यानी कल्पित माध्य। ये हो गया 42.5। तो अब इसमें डी ज्ञात करने के लिए एक्स आई में से कितना घटाना है, 42.5 घटाना है। तो एक्स आई कितना था
इसमें 17.5, 17.5 में से 42.5 घटाओगे तो कितना आएगा, -25। ये आपको ऐसे अलग से निकालना है कि 42.5 17.5, बड़ी में से छोटी कटेगी फिर माइनस लगा देना अलग से। तो ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, और या 3 में से 1 गया तो 2, तो ये -25। इसी प्रकार 22.5 में से 42.5 घटाना तो कितना होगा, -20। 27.5 में से 42.5 घटाना है तो -15। 32.5 में से 42.5 घटाएंगे तो -10। ये बड़ी संख्या है तो अपने आप सब माइनस में आएंगे ऊपर वाले। 37.5 में से 42.5 तो -5। फिर 42.5 में से 42.5 निकालेंगे तो 0। अब 47.5 में से 42.5 ये कम है, ये निकालेंगे तो कितना होगा, +5। 52.5 में से 42.5 तो +10। 57.5 में से 42.5 को घटाएंगे तो +15। और 62.5 में से 42.5 घटाएंगे तो +20। और 67.5 में से 42.5 घटाएंगे तो +25। अब अपन को ये इसमें पद विचलन से माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो इसमें u ज्ञात करना है। यू आई बराबर है d बट्ठा, ये d है, इसके बटा में h। अब देखो h कितना, इसमें h होता है वर्ग अंतराल, कितना अंतराल है 15 और 20 के कितना अंतराल है, 5 का फर्क है। 20 और 25 सब में 5-5 का अंतराल है, तो इसमें h बराबर कितना है, h बराबर कितना है 5, और a बराबर कितना लिया अपन ने 42.5। ये आगे काम आएंगे जो जितना ले रहे हुए। तो इसमें u ज्ञात करने के लिए d में किसका भाग लगाएंगे, h का। d कितना था 25 में किसका भाग लगाएंगे 5 का, तो कितना आएगा -5। 20 में 5 का लगाएंगे तो -4। -15 में 5 का लगाएंगे -3। -10 में 5 का लगाएंगे तो -2। -1 0। 0 में 5 का भाग लगाएंगे 0। इसी प्रकार 5 में 5 का 1, 10 में 5 का 2, 15 में 5 का 3, 20 में 5 का 4, 25 में 5 का 5। ये हो गया। अब इसको अपन ai.ui, ये एप यू ज्ञात करना। एप यू ज्ञात करना मतलब इसको और इस बारंबारता को आपस में गुणा करना। तो 7 पंजे कितना होता है 35, -35। 4 पंजे 20, -20। 7 ही है 21, माइनस का 8 दूणे 16। 9 एकम 9। 11 0 गुणा करें 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0। 7 एकम 7। 5 दूणे 10। 4 तीय 12। 4 चौक 16। 3 पंजे 15। अब इनको योग करना। ये एप यू है तो सिग्मा एप यू कितना होगा, सिग्मा एप यू। तो सिग्मा एप यू ज्ञात करने के लिए इन माइनस को तो अलग से गुणा कर लो, अलग से जोड़ लो। माइनस यहाँ तक तो अलग जोड़ दो, तो ये अलग होगा 101। माइनस का 101, ये 0 है। प्लस का कितना हो गया, ये जोड़ो लगे तो कितना हो गया 60। तो माइनस का तो 101 और प्लस का 60, तो माइनस का कितने रह गए पीछे, माइनस के 41। ये हो गया। अब अपने को ये ज्ञात करना इसका कल्पित माध्य, कल्पित समांतर माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य की सहायता से। ये अपन के सारणी बन गई। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा ए पाई यू आई अपॉन सिग्मा ए पाई गुणा h, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें अपन ए का मतलब कल्पित माध्य कितना माना 42.5।
तो 42.5 प्लस सिग्मा ए पाई यू आई कितना हो गया माइनस का 41 बटा सिग्मा एफ कितना हुआ प्लस का 70 गुणा एच कितना लिया था अंतराल कितना था ये इन सब में 5 5 का तो 5। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन तो 42.5 तो ये तो पहले रहने दो। अब इसको और इसको पहले गुणा करेंगे तो 5 को 41 से गुणा करेंगे तो 5 5 और 20 205 किसके माइनस के 205 अपॉन 70। अब 42.5 प्लस और माइनस तो ये माइनस हो गया प्लस गुणा माइनस ये माइनस हो गया। अब 205 में 70 का भाग लगाना 70 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2.92 2.92 ये 205 में 70 का भाग तो लगाना आ जाएगा सबको 70 का है। सबसे पहले 2 बार गया तो 140 पीछे बच गए 5 और 6 65 70 का भाग में जाएगा दशमलव लगाया दशमलव तो यहाँ गया 9 बार तो 9 7 63 630 पीछे बच गए 20 तो और 0 गया 200 तो फिर 2 बार गया तो ऐसे करके ये 9.92 आ गया। अब देखो इसमें 42.5 में से 2.92 ये घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 39.58 ये आपका आंसर हो गया माध्य हो गया। ये घटाना तो आ जाएगा सबको। देखो 42.5 में से कितना घटाएंगे 2.9 तो सबसे आपको ये पॉइंट वाला पॉइंट के सीध में पॉइंट होना चाहिए। फिर जो संख्या है वो इधर उधर लिख दो। यहाँ कम है संख्या तो 0 लगा दो यहाँ भी 0 माइनस तो ये इसे उधार लेगा तो 10 में से ये गया तो 8 ये 14 में से 9 गया तो 5 यहाँ 1 था यहाँ 3 हो गया 11 में से 2 गया तो 9 ये पॉइंट और ये 3 तो 39.58। धन्यवाद दोस्तों। ये आगे के सवाल भी करने हैं ऐसे और जहाँ कहीं भी दिक्कत आए तो ग्रुप के माध्यम से वापस बताएं।